हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर में सेक्स और जेंडर क्या होता है। ये यूनिट 1 का जो है टॉपिक है जिसका नाम है सेक्स और जेंडर। ये दो टॉपिक आज हम लोग लाए हैं। सेक्स अलग चीज़ होता है, जेंडर अलग चीज़ होता है, दोनों को कभी एक समान नहीं समझना है। सेक्स का हिंदी होता है लैंगिकता और जेंडर का हिंदी होता है लिंग। तो दोनों अलग अलग टॉपिक है। सेक्स अलग चीज़ होता है, जेंडर अलग चीज़ होता है, दोनों में काफ़ी सारी विभिन्नताएं हैं। तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे। और जो साथी मेरे इस चैनल को नए आए हैं, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है, ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का एग्जाम में दिक्कत ना हो। और सभी बीएड के दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन लोगों को तक भी जो है वीडियो ये पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सेक्स और जेंडर क्या होता है। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर का यूनिट 1 का टॉपिक लाए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सेक्स को समझते हैं, नहीं लैंगिकता को समझते हैं। ये क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको समझते हैं। सबसे पहले सेक्स क्या होता है। सेक्स एक जैविक संरचना है होती है। सेक्स एक क्या है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, जिससे हम लोग पता करते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। यानी कि सेक्स एक क्या है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या कंस्ट्रक्शन है, जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। इसकी हम लोग जानकारी लेते हैं, जिसमें शरीर की रचना, अंगों में हुए अंतर के आधार पर लड़का लड़की की पहचान की जाती है। मतलब ये हुआ कि सेक्स का मतलब हुआ कि जिससे हम शरीर की रचना या उनके अंगों के द्वारा जो है हुए अंतर के आधार पर, यानी कि शरीर के अंगों के या फिर उनके रचना के अंतर के आधार पर जो है हम उनमें विभिन्नता करते हैं कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है। इनकी हम लोग पहचान करते हैं। सेक्स एक अस्थाई फिक्स संरचना होता है। सेक्स एक क्या होता है, अस्थाई संरचना होता है। ये प्राकृतिक होता है, मतलब प्रकृति के द्वारा दिया हुआ होता है। इसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो लड़का है तो वो लड़का है, लड़की है तो वो लड़की है। इसकी जो है पहचान उसके अंगों के द्वारा जो है हम लोग करते हैं। तो इसी को हम लोग सेक्स कहते हैं, यानी लैंगिकता कहते हैं। जो प्रत्येक जगह वो समय शारीरिक रूप से स्त्री व पुरुष के वही अंग होते हैं। मतलब ये हुआ कि जो प्रत्येक जगह वो हर प्रत्येक समय में है ना, उसकी शारीरिक रूप की जो रचना होती है वो प्रत्येक जगह रहे या प्रत्येक समय रहे, उसकी शारीरिक रचना जो होती है वो जो है क्या होती है, स्थिर होती है, एक समान होती है, जिससे हम लोग उसके स्त्री और पुरुष होने की पहचान करते हैं। ठीक है। सेक्स एक प्राकृतिक होती है। सेक्स क्या होता है, नेचुरल होता है। मतलब ये हुआ कि ये जन्मजात होता है। जन्म से ही हम उसको जो है पता करते हैं, जन्म से ही उसकी पहचान करते हैं कि वो लड़का है या फिर लड़की है। ये एक क्या है, प्राकृतिक रचना होती है, जिसको बदला नहीं जा सकता है। यह प्रकृति के द्वारा निर्धारित होती है। सेक्स जो होती है वो प्रकृति के द्वारा होता है। लैंगिकता प्रकृति द्वारा दिया रहता है, जिनके आधार पर हम उनकी पहचान करते हैं। पुरुष या स्त्री होने का पहचान करते हैं, लड़का या लड़की होने की पहचान करते हैं। उसके रचना के द्वारा या उसके अंगों के द्वारा जो है हम उसकी पहचान करते हैं। ये एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के बाह्य व आंतरिक अंग, जनन अंग एवं क्रोमोसोम व्यक्ति के सेक्स को निर्धारित करता है। यानी व्यक्ति का जो है बाह्य अंग या फिर आंतरिक अंग हो गया, जनन अंग हो गया, या क्रोमोसोम जो होता है, व्यक्तियों में क्रोमोसोम जो होती है, उसके द्वारा जो है सेक्स का निर्धारण किया जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। इसका निर्धारण क्रोमोसोम के माध्यम से भी करते हैं या जनन अंग के माध्यम से भी किया जाता है। ठीक है। लैंगिकता सेक्स के निर्धारण में जैविक प्रक्रिया का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि लैंगिकता की पहचान में, यानी सेक्स की पहचान में जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उनके जो है क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष के मध्य जो है संयोग होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, स्त्री और पुरुष के मध्य संयोग होता है, जिसके फलस्वरूप लड़का या लड़की का जो है जन्म होता है। इसी को हम लोग सेक्स करते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम को अगर हम लोग देखा जाए तो पुरुष में XY होता है क्रोमोसोम और स्त्री में XX क्रोमोसोम होता है। यदि पुरुष X क्रोमोसोम देता है और इधर से स्त्री का X क्रोमोसोम तो लड़की होता है। अगर पुरुष Y क्रोमोसोम देता है और इधर से स्त्री का X क्रोमोसोम है तो XY से लड़का जन्म लेता है। तो इस तरह से जो है लिंग का यानी लैंगिकता का निर्धारण होता है, यानी सेक्स का निर्धारण होता है क्रोमोसोम के माध्यम से। इसी को हम लोग सेक्स करते हैं। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए गुणसूत्रों से संयोग की प्रक्रिया ऐच्छिक न होकर अनिच्छिक होती है। अब देखिए, स्त्री और पुरुष के जो है संयोग में गुणसूत्रों का जो आदान प्रदान होता है वो ऐच्छिक नहीं होती है, इच्छा के अनुसार नहीं होता है कि एक्स दे या वाई दे, ये इच्छा के अनुसार नहीं होता, ये अनैच्छिक प्रक्रिया होती है। ये क्या होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अतः किसी को भी दोषी नहीं मानना चाहिए, यानी इस प्रक्रिया में, है ना, किसी को भी दोषी नहीं मानना चाहिए। ये एक क्या है, ऐच्छिक नहीं होती है, ये क्या है, अनैच्छिक होती है, ठीक है। बात को समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सेक्स का मतलब पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न जैविक और शारीरिक विशेषताओं जैसे प्रजनन अंग, गुणसूत्र, हार्मोन आदि से होता है। यानी इन सभी के माध्यम से हम पता करते हैं कि या तो वो लड़का है या लड़की है। इन सभी चीज़ों की पहचान की जाती है हार्मोन्स के माध्यम से, उनके गुणसूत्रों के माध्यम से, उनके आंतरिक और बाह्य अंगों के माध्यम से भी जो है उनकी पहचान की जाती है लड़का या लड़की होने का, ठीक है। तो सेक्स का मतलब हुआ जिन अंगों के माध्यम से या जिन बायोलॉजिकल रचना के माध्यम से हम किसी लड़का या लड़की होने की पहचान करते हैं उसे हम लोग सेक्स कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लैंगिकता कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे जेंडर क्या होता है। जेंडर उनसे सेक्स से क्या है, डिफरेंस है, अलग है। इसको हम लोग हिंदी में लिंग कहते हैं। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्शन यानी सामाजिक संरचना होती है। यानी कि जेंडर जो होता है वो सोशल कंस्ट्रक्शन होता है, यानी सामाजिक संरचना होती है। समाज के द्वारा जो है दिया गया क्या है, ये रचना होता है जिसको हम लोग जेंडर कहते हैं। इसका मतलब भी हुआ लड़का या लड़की की पहचान करना। जेंडर का भी मतलब हुआ लड़का लड़की की पहचान करना, और सेक्स का मतलब भी हुआ लड़का लड़की की पहचान करना। बस अंतर ये है कि सेक्स में लड़का लड़की की पहचान हम लोग जो करते हैं वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन से करते हैं, और जेंडर में जो है लड़का लड़की की पहचान जो करते हैं वो सोशल कंस्ट्रक्शन से करते हैं, यानी सामाजिक संरचना से करते हैं। सामाजिक संरचना का मतलब समाज में रह रहे लोग जो है वो उनको देख के जो है लड़का या लड़की होने की पहचान करते हैं। उनके वेशभूषा से, उनके खान पान से, उनके काम करने के तरीका से उनकी जो है लड़का या लड़की होने की पहचान करते हैं, ठीक है। जो समाज के दिए गए शब्दों के आधार पर लड़का या लड़की की पहचान की जाती है। मतलब ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, सामाजिक संरचना होता है जो दिए गए शब्दों के आधार पर लड़का या लड़की होने की क्या देता है, उनकी पहचान करता है। जेंडर का निर्धारण समाज में कामकाज, रहन सहन, पहनाव के आधार पर लड़का लड़की की पहचान करते हैं। यानी समाज जो है जेंडर का निर्धारण जो करता है वो उनके कामकाज पर, जैसे लड़कियां घर के अंदर काम करेगी, यानी जो घर के अंदर काम करेगा तो उसको लड़की कहा उन्होंने, जो घर के बाहर काम किया तो उसको लड़का कहा। रहन सहन के अनुसार, है ना, या उनका पहनाव के अनुसार, उनका जो पहनाव कपड़ा है उनके अनुसार भी जो है उनका निर्धारण किया कि ये लड़का है या लड़की है। इनका निर्धारण कौन किया, समाज किया, ठीक है। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। लिंग शब्द जेंडर का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है उस भूमिका की पहचान करती है जिससे पुरुष या महिला की पहचान की जाती है। यानी कि ये जो है जेंडर उस शब्द को कहते हैं जिनकी हम पुरुष और महिला होने की पहचान करते हैं। ये एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। ये एक क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है जो समाज और संस्कृति के द्वारा बनाया गया एक शब्द है जो परिवर्तनशील होता है। ये क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। जेंडर शब्द जो है परिवर्तनशील कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये समाज के द्वारा बनाया गया शब्द है। जबकि सेक्स शब्द जो था वो स्थिर था, फिक्स था, इसको हम लोग बदल नहीं सकते। ये हम बदल सकते हैं, जैसे पुरुषों का जो है या फिर महिलाओं का वेशभूषा को हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। एक समान जो है कपड़े सब पहनते हैं तो वो रहन सहन या फिर उसका पहनाव को हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये एक परिवर्तनशील होता है जो समय समय पर एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदला रहता है। यानी एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में हम बदल सकते हैं, इसको हम लोग जेंडर कहते हैं, ठीक है। जेंडर को मनुष्य ने बनाया। जेंडर को किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। उसकी वेशभूषा के अनुसार, उसके खान पान के अनुसार, उसके रहन सहन के अनुसार जेंडर शब्द को बनाया मनुष्य ने। जैसे जो घरेलू कार्य करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, उन्हें स्त्री की संज्ञा दिया। वहीं जो घर से बाहर काम करते हैं उन्हें पुरुष की संज्ञा दिया। अर्थात ये शब्द समाज के द्वारा दिया गया। मतलब ये कहा कि जो बच्चों का पालन पोषण करती है, जो घरेलू कार्य करती है, उन्हें स्त्री का संज्ञा दिया। जो घर के बाहर काम करते हैं उसे पुरुष की संज्ञा दिया। अर्थात ये शब्द जो है जेंडर शब्द, ये समाज के द्वारा दिया गया शब्द है,
किन के आधार पर? उनके जो है सामाजिक संस्कृति के आधार पर दिया गया। ठीक है। जेंडर प्राकृतिक नहीं होती है, जेंडर प्राकृतिक नहीं होती, ये नेचुरल नहीं होता है, ये मनुष्यों के द्वारा दिया गया शब्द है, ये समाज के द्वारा दिया गया शब्द है। अतः हम कह सकते हैं कि जेंडर एक समाज के द्वारा दिया गया शब्द है जो समाज में लड़का या लड़की होने की पहचान कराती है उनकी विभिन्नताओं के आधार पर, उनके विभिन्नताओं के आधार पर जो है उनकी पहचान की जाती है। यानी कि ये मतलब हुआ कि सेक्स जो होता है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, यानी जैविक प्रक्रिया होता है जिनके अंगों के माध्यम से हम उनकी पहचान करते हैं लड़का लड़की होने का। और जबकि जेंडर भी लड़का लड़की होने की पहचान करता है, लेकिन वो सामाजिक रूप से पहचान कराता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो 2 टॉपिक था हम लोग का, सेक्स और जेंडर, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।